नमस्कार दोस्तों, पावर गली में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गुप्ता। आज हम बात कर रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद दिनेश गुप्ता में। आज हमारा पावर पॉलिटिक्स का विषय है नितिन नवीन। नितिन नवीन बिहार भारत से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का उन्हें गौरव हासिल हुआ है। वे 45 साल की उम्र में राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष बन गए। ऐसी पार्टी जो लगातार सत्ता में बनी हुई है और कांग्रेस विहीन राजनीति की ओर बढ़ रही है। ऐसे में नितिन नवीन जी की बहुत सारी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से निपटने की एक रणनीति भी निश्चित तौर पर उनके पास होगी और इस रणनीति में उनके मार्गदर्शक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं। यह माना जा रहा है कि नितिन नवीन अपनी नई टीम जल्द ही घोषित कर देंगे। इस नई टीम में अनुभवी चेहरे भी होंगे और कम उम्र लोग भी होंगे। यहाँ कम उम्र से तात्पर्य यह है कि जो नितिन नवीन के समकालीन होंगे, उनकी उम्र के होंगे, 40 से 45 के बीच होंगे। भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक बदलाव के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में भी बदलाव की उम्मीद हम कर सकते हैं। यह बदलाव राज्यों में भी हो सकता है, राज्यों के मंत्रिमंडल में भी हो सकता है, कुछ मुख्यमंत्री भी बदले जा सकते हैं, कुछ राज्यों के मंत्रिमंडल में नए चेहरे भी शामिल किए जा सकते हैं और इस रणनीति का एक हिस्सा जाकर जुड़ता है अप्रैल में होने वाले राज्यसभा चुनाव से। नितिन नवीन को पार्टी बिहार विधानसभा का विधायक नहीं रखेगी, उन्हें राज्यसभा में भी भेजने की तैयारी है और नितिन नवीन बिहार से ही राज्यसभा जाएंगे ये दावे के साथ नहीं कह सकते। वो किसी भी राज्य से राज्यसभा में जा सकते हैं, बिहार उनकी प्राथमिकता में है। तो ये जो अप्रैल तक की सियासत है ये बेहद दिलचस्प है और भारतीय जनता पार्टी में सत्ता और संगठनात्मक परिवर्तन भी इस दौरान होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। क्योंकि विकसित भारत के अगर संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना है, एक ऐसा भारत जहां समृद्धि भी हो, सशक्त भी हो, समरस भी हो, आत्मनिर्भर भी हो, तो हमारे कालखंड के कार्यकर्ताओं को भी अपने हिस्से का पुरुषार्थ, त्याग और तपस्या करना पड़ेगा। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा अलग अलग समूहों की बात की। अमृतकाल के लिए 4 समूहों की जो बात की, उसमें युवा, महिला, किसान और गरीब है। हमें अब इन नई पहचानों के साथ आगे बढ़ना है, तभी हम आधुनिक, प्रगतिशील और विकसित भारत की कल्पना को साकार कर पाएंगे। आज 15 अगस्त 2024 के दिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी उसकी चर्चा की और 15 अगस्त 2024 को जब लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को सार्वजनिक जीवन में आने का आह्वान किया, तो मैं देश के युवाओं से कहना चाहूँगा, राजनीति से दूरी समाधान नहीं, सक्रिय भागीदारी ही समाधान है। आइए, एक सकारात्मक राजनीति के लिए युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। लेकिन साथ ही साथ मैं युवा साथियों से कहूँगा, मेरे भाइयों, राजनीति शॉर्टकट नहीं है, राजनीति 100 मीटर का रेस नहीं है, राजनीति लॉन्ग मैराथन है जहां स्पीड का नहीं स्टेमिना का टेस्ट होगा। तो आइए, राजनीति के इस पिच पर हम अपनी जड़ों को मजबूत कर कर काम करें। और भारतीय जनता पार्टी का वॉच टावर तो बहुत स्ट्रांग होता है मित्रों, इसलिए आप अपने बूथ में निरंतर रूप से काम करते रहिए, अपने मंडल में काम करते रहिए। भाजपा का वॉच टावर, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इतना मजबूती तरीके से हर पारी से नजर रखता है, कहीं ना कहीं आपको भी उस मुकाम तक पहुंचाएगा। साथियों, आज जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, माननीय प्रधानमंत्री जी अभी हम सबको बता रहे थे कि किस प्रकार से पंचायत से पार्लियामेंट तक का सफर के लिए हर एक कार्यकर्ता लगे, हम आज इस अवसर पर जहां केरल, महाराष्ट्र, गोवा और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय निकायों में हुई शानदार जीत के लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं को और उस क्षेत्र की जनता का भी आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन मित्रों, अगर पंचायत से पार्लियामेंट का सफर तय करना है और लगातार